हेलो बच्चों, एक बहुत छोटी सी, बहुत क्विक सी, बहुत यूज़फुल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आपने 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक बार मैं बोर्ड की आंसर शीट का फ्रंट पेज दिखा दूं कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और किस तरीके से आपको भरनी होती है, ताकि शुरू वाले एग्ज़ाम में, जो कि मेरा ही है, उसमें आप कोई गलती ना करके आएँ, अपनी शीट गलत तरीके से ना भर दें। 12वीं में हो गए हैं, बहुत अच्छे से जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसको पढ़ कर के आप सारी चीज़ें भर देंगे। लेकिन फिर भी मेरा मन किया, मेरे पास एक पुरानी फ़ोटो थी, उसके हिसाब से मैंने एक A4 शीट पर उसी तरीके से, उसी पैटर्न में आपकी बोर्ड की आंसर शीट की फ्रंट पेज को कॉपी करने की कोशिश की है। आप एक बार जल्दी से देख लीजिए कि कौन-कौन से कॉलम होते हैं और उसमें हमें क्या-क्या भरना होता है। चलिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट कॉर्नर से देखना शुरू करते हैं कि कौन-कौन से कॉलम आपको मिलेंगे और उसमें उसमें आपको क्या-क्या भरना है। सबसे ऊपर होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको भर देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम पूछा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो बोल्ड में मैंने लिखा है, स्केच पेन से लिखा है, वो सारे कॉलम आंसर शीट में बने हुए होंगे और जो पेन से मैंने लिखा है वो स्टूडेंट्स को भरना पड़ेगा। सब्जेक्ट के आगे मैंने लिख दिया है हिंदी इलेक्टिव। डे और डेट जिस ऑर्डर में पूछा गया है उसी ऑर्डर में हम लिख देंगे। पहले डे पूछा गया है तो मंडे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 फरवरी 2023। थर्ड आपका कॉलम है क्वेश्चन पेपर कोड। आंसर शीट पर भर रहे होंगे, आंसर शीट का कोड नहीं भरना है, क्वेश्चन पेपर का कोड भरना है। क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ी सी देर में मिलेगा, आंसर शीट पहले मिल जाएगी, तो क्वेश्चन पेपर का कोड आप एंड में भर दीजिए जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले। मैंने यहाँ भरा है 29/5/1। मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन पेपर का कोड कहाँ होता है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र कोड करके लिखा हुआ है। तो 29/5/1 करके इस तरीके से आपका कोड है। ये पिछले साल का जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था उसका कोड है। आपके क्वेश्चन पेपर पे जो भी कोड होगा आप उसको ध्यान से भरेंगे। और ऊपर सेट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो सेट नंबर दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे भरना है। सेट नंबर के लिए ऑप्शन मिल सकते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि 3 सेट होते हैं जनरली। तो हमारा सेट नंबर 1 था, तो हमने 1 वाले गोले को काला कर दिया है। क्वेश्चन पेपर कोड के नीचे आपको मिलेगा एक कॉलम, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स यूज्ड। 32 पेजों की आंसर शीट आपको मिलती है हर एग्जाम में, और वो पर्याप्त होती है जितने शब्द सीमा बताई गई होती है उस क्वेश्चन पेपर में, हर एक उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर फिर भी उसमें से कुछ छूट रहा है, कोई डायग्राम वगैरह आपने बना दिया और ज़्यादा पेजेस उसमें लग रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्री शीट भी ले सकते हैं। तो ये कॉलम आपको एंड में भरना पड़ेगा कि आपका पेपर पूरा हो गया। आपने अगर सप्लीमेंट्री शीट ली है तो उसका नंबर डालेंगे कि हमने 1 शीट यूज़ की है या 2 शीट यूज़ की हैं, तो वो डालेंगे। अदरवाइज इसको हम नील लिख देंगे या ऐसे ब्लैंक डैश कर देंगे। तो ये हम एंड में भरेंगे। उसके बाद है कॉलम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को इस कॉलम में येस और नो भरना होगा, यानी विकलांगता किसी प्रकार की अगर है, आपके एडमिट कार्ड में उसको भरा गया है आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वो आपके एडमिट कार्ड में कहीं ना कहीं शो हो रही होगी। वो चीज़ आपको येस या नो करके भरनी है। तो नॉर्मल बच्चे इसको नो लिख देंगे कि कोई डिसेबिलिटी नहीं है। उसके नीचे है कोड ऑफ डिसेबिलिटी। अगर ऊपर वाला हमने कॉलम यस किया है तो उसमें नीचे वाले में हम कोई कोड भरेंगे उस डिसेबिलिटी का। अदरवाइज ऊपर वाला हमने नो किया है तो इसको भी हम डैश लगा करके भर देंगे। उसके बाद है वेदर राइटर प्रोवाइडेड। कुछ विशेष केस होते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो वो आंसर बोलता जाता है और उसको लिखने के लिए एक हेल्पर मिलता है। तो अगर इस तरीके का कोई हेल्पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हमें नो भरना है। इसमें भी येस और नो भरने का ऑप्शन होगा, तो नो भर देना है। इफ़ विजुअली चैलेंज्ड, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड। अगर देख नहीं पा रहे हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं उसका इसमें नाम भरना है। इसको भी हम डैश लगाकर इस तरीके से भर देंगे, क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग हम नहीं कर रहे। चलिए, शीट के सेंटर में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो हमें भरनी होती है, नेम इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में आपको नाम भरना पड़ेगा। एक बड़ा सारा कॉलम आपको मिलेगा, A to Z तक उसमें लिखे होंगे अक्षर। जैसी होम एग्जाम में आपको शीट मिलती है और उसमें नाम का कॉलम होता है, सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से आप अपना नाम की स्पेलिंग जो है ऊपर लिख देंगे। कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में आपको लिखना है और वो गोले जो है नीचे आपको भर देने हैं। जैसे मैंने ABCD लिख दिया, मान लो नाम है ABCD, तो ABCD को हम उसी लाइन में, उसी सीक्वेंस में डार्क कर देंगे। नेम के राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा रोल नंबर लिखने का ऑप्शन। तो रोल नंबर जो है उतना ही बड़ा होगा जितने आपको कॉलम दिए जाएंगे। तो 8 कॉलम है तो 8 अंकों का आपका रोल नंबर होगा। अगर आपका रोल नंबर 7 अंकों का है तो शुरू वाले कॉलम को, लेफ्ट हैंड वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ना होता है, उसमें डैश भर देना होता है या 0 भर देनी होती है। हालांकि पूरा ही इसमें
भरा जाएगा उतने ही अंकों का रोल नंबर होगा जितने अंकों के लिए कॉलम यहाँ पर बनाए गए हैं। रोल नंबर के कॉलम के नीचे 2 कॉलम आपको मिलेंगे। एक कॉलम होगा सब्जेक्ट कोड का। सब्जेक्ट कोड के कॉलम में टोटल 3 लाइनें होंगी, क्योंकि 3 अक्षरों से ज़्यादा, 3 संख्या से ज़्यादा वाला सब्जेक्ट कोड आपका नहीं होता सीबीएसई में, तो 3 लाइनें मोर देन एनफ है। तो हमारा हिंदी का सब्जेक्ट कोड है 002। उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। ये सब्जेक्ट कोड आपको हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेगा, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो ध्यान से उसमें से देख करके जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है 0 आगे है या नहीं है, ठीक उसी तरीके से आपको भरना है। तो हमारा हिंदी का 002 उसी तरीके से हम भर देंगे और उसी तरीके से गोले हम काले कर देंगे। उसके बाद है सेंटर नंबर। तो सेंटर नंबर जो है 6 अंकों का होगा और 6 ही खाने आपको दिए गए होंगे। सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड में भी होगा और इन्विजिलेटर बोर्ड पे भी आपको सेंटर नंबर लिख करके देगा। सेंटर नंबर का मतलब है उस स्कूल का कोड, जिस स्कूल में आप जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस स्कूल का सेंटर नंबर उसको मिला होगा, तो वो आपके एडमिट कार्ड में भी होगा और वो जो है बोर्ड पर लिख करके इन्विजिलेटर आपको बताएंगे भी। तो इसको भर देना है हमें ध्यान से। सेंटर नंबर के नीचे होगा स्कूल नंबर। सेंटर नंबर और स्कूल नंबर 2 अलग अलग नंबर होंगे, तो दोनों इन्फॉर्मेशन को हमें अपने एडमिट कार्ड में से देख करके भरनी है। ये दोनों चीज़ें हमारी एडमिट कार्ड में से देख के भरने वाली हैं। सेंटर नंबर और स्कूल नंबर दोनों एडमिट कार्ड में आपके छपे हुए होंगे और स्कूल नंबर के सामने बिल्कुल इधर सब्जेक्ट आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। सब्जेक्ट दोबारा से आपको किस लिए भरना है, क्योंकि ये शीट यहाँ से आधी फाड़ दी जाती है, किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, किसी और पर्पज़ के लिए। तो दोनों तरफ आपको सब्जेक्ट लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और नाम के बिल्कुल नीचे। नाम के बिल्कुल नीचे सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, पूरा सब्जेक्ट आप लिखिए। उसके बाद है रोल नंबर इन वर्ड्स। रोल नंबर हमने ऊपर अंकों में भरा था और रोल नंबर दोबारा से नीचे हमें शब्दों में भरना है। तो जब हमें शब्दों में भरना है रोल नंबर, तो शब्द एज इट इज़ हमारे एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे, उसमें से देख करके बिल्कुल आपको सही सही रोल नंबर भर देना है। जहाँ मैंने स्केच पेन से लिखा है ये डिजिट वहाँ पर लिखी मिलेंगी, जैसे करोड़ लिखा मिलेगा, लाख लिखा मिलेगा और 1000 तक का आपको लिखा मिलेगा। आपको बीच बीच की केवल संख्याएं भरनी है और उसके बाद 1000 के बाद 815, जैसे मैंने ये रोल नंबर लिखा था उसी को मैंने भर के दिखाया है। 2,25,27,815 है। तो इसी तरीके से करोड़ के आगे हमने 2 लगा दिया, लाख के आगे हमने 25 लिख दिया और 27 हमने 1000 के आगे लिख दिया। उसके बाद 815 हमारा रोल नंबर है। इस तरीके से हमने इसको भर दिया। उसके बाद होगा फादर्स नेम, बच्चे को अपने पिता का नाम लिखना है और एंड में है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। कोशिश करिए आप पूरा नाम लिख करके आप सिग्नेचर करें। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से ना लिखें, पूरा नाम लिख करके आप अपने सिग्नेचर करिए। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत छोटी सी, बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैंने कोशिश की है सारे कॉलम आपको दिखाने की और समझाने की कि किस में क्या भरना है। फिर भी इन्विजिलेटर वहाँ 3 घंटे रहते हैं, उनका काम है आपकी आंसर शीट को के फ्रंट पेज में जितने भी कॉलम है, जितनी भी जानकारी आपको भरनी है, वो सही से भरवाएं। कोई भी गलती करने से पहले आप उनसे पूछ लें, कंफर्म कर लें। अगर कोई डाउट है तो पहले पेंसिल से भर करके उनको दिखा दें, उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को भरें। गलती नहीं होगी। शुरू वाले दिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे लेट पहुँचे हैं, टाइम नहीं है, घबरा रहे हैं, आपने 10th के एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो पहली बार आप शीट देखोगे कोई ऐसा इसमें विशेष अलग से कॉलम है नहीं। बहुत सारे कॉलम वही वाले हैं जो हमारे होम एग्ज़ाम की शीट में होते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, लेकिन अभी भी एक दिन बचा हुआ है। अगर कोई परेशानी किसी बच्चे को हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्ट में है तो बेशक मुझे मैसेज कर दे, मैं उसके बारे में भी छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।